हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि बैसाख का महीना चल रहा है तथा बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे हम वरुथिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस वर्ष वरुथिनी एकादशी 4 मई 2024 को रखी जाएगी। कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वैसे भी हिंदू धर्म में एकादशी का अपना विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी को पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी शारीरिक व मानसिक दोषों को दूर करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह व्रत व्यक्ति को सुख संपत्ति दिलाने वाला होता है। इस दिन जो भी भक्तजन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत की कथा का श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण महात्म्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए आज सुनते हैं पापों को नष्ट करने वाली वरुथिनी एकादशी की पवित्र कथा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा था कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और वह राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। तपस्या के कारण राजा को कुछ भी ज्ञान न हुआ। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया तथा वहां पर राजा के पैर को खाने लगा। अब राजा के पैर में बहुत दर्द हुआ, किंतु इस तापस धर्म के अनुकूल होने के कारण उन्होंने भालू पर क्रोध नहीं किया तथा हिंसा भी नहीं की। तथापि अत्यधिक पीड़ा के कारण राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। तब राजा ने मौन रहकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इस भालू से बचाइए। तब मानधाता राजा के करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने पर ऐसा सुनकर भगवान श्री हरि राजा पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए तथा उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इसे देखकर राजा अत्यधिक शोकाकुल हो गए। तब उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वैशाख महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करो, जिससे तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें यह काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, अतः इसे भूल जाओ। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा गए तथा वहां पर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने इस व्रत को करते समय भगवान श्री हरि विष्णु की वराह अवतार की पूजा की। इसी कारण इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी पड़ा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा ने इस लोक में पूर्ण राज्य का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्तगण
इस व्रत को करते हैं उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य ही सुनना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कथा को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।